दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DPGST में। तो जैसा कि हमारा चल रहा था, इसमें क्लास 12 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म या जीवों में जनन। तो इसमें हमारा क्या चल रहा है टॉपिक, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक प्रवर्धन। अब कायिक प्रवर्धन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, पौधों के कौन से कायिक भाग होते हैं, कौन से लैंगिक भाग होते हैं, इन सभी के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया है। जाकर हमारे चैनल के प्ले स्टोर में आप उसको देख लीजिए ताकि आपको ये चीज़ें समझने में काफ़ी आसानी हो। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था क्या कि तनों के दो प्रकार के रूपांतरण होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका भूमिगत तना जिसको क्या बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं, और एक आपका होता है क्या अर्धवायु तना जिसको बोलते हैं सब एरियल स्टेम। तो भूमिगत तनों के कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते थे, कौन कौन से प्रकार होते थे, इनमें भी आपने पढ़ा था कि इसके भी कुछ प्रकार पाए जाते हैं। कौन कौन से प्रकार थे, तो यहाँ पर मैंने लिखा है क्या, कंद के रूप में मिल सकता है आपको, ट्यूबर के रूप में जिसको इंग्लिश में ट्यूबर बोलते हैं, परकंद के रूप में मिल सकता है जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं राइजोम बोलते हैं, घनकंद के रूप में मिल सकता है जिसको इंग्लिश में कॉम बोलते हैं, और आपको सलकंद के रूप में मिल सकता है जिसको बल्ब बोलते हैं इंग्लिश में। तो इन सभी संरचनाओं में आपको क्या मिल सकता है, भूमिगत तना मिल सकता है। तो इन सभी के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। और मैंने आपको क्या बताया था, अर्धवायु तनों में भी मैंने 4 प्रकार के बताए थे। कौन कौन से बताए थे, पहला आपका था क्या ऊपरी भूस्तरीय या ऊपरी भूप्रसारी, दूसरा आपका था क्या अंतः भूस्तरीय या अंतः भूप्रसारी, तीसरा था क्या आपका भूस्तरीय केवल भूस्तरीय, और जो आपका चौथा था आपका था भूस्तरीय। ये 4 प्रकार थे आपके अर्धवायु तनों के। तो हम बात करने वाले हैं क्या आज एक एक करके एक एक प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, किसके भूमिगत तनों के बारे में। तो सबसे पहले आपका आ जाता है क्या कंद यानी कि ट्यूबर। अगर हम बात करें ट्यूबर की, किसकी बात करें ट्यूबर की या कंद की बात करें, तो कंद क्या होता है, तो याद रखिएगा कंद तनों के ऐसे संरचनाएं होती हैं यानी कि जब तनों में क्या होता है पौधों के पोषणीय पदार्थ, क्या पोषणीय पदार्थ या भोज्य पदार्थ क्या होते हैं तनों में संग्रहित हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। तो वह तना क्या होता है फूल जाता है या गोल आकृति में संरचना बना लेता है, असामान्य आकृति में संरचना बना लेता है जिसमें उसके पोषणीय पदार्थ पूरे संचित होते हैं। तो ऐसे तनों को क्या बोलते हैं, कंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूबर बोलते हैं, कंद बोलते हैं। कंद आपने देखा होगा, आप सभी लोगों के घरों में मौजूद होगा एक सब्जी जिसको क्या कहते हैं, आलू कहते हैं। तो ये संरचना किसकी है, याद रखिएगा ये आपका क्या है, आलू है। क्या है, आलू। आप सभी लोग आलू खाते होंगे, तो ये क्या है, आलू है। तो आलू को आपने देखा होगा, तो इसमें क्या होगा, छोटे छोटे आपको गड्ढे नुमा संरचनाएं दिखती है, छोटे छोटे गर्त दिखते हैं, गड्ढे दिखते हैं। उन गड्ढों को हम क्या बोलते हैं, आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा है छोटे छोटे जो गड्ढे नुमा संरचनाएं दिख रही हैं। इन गड्ढे नुमा संरचनाओं को क्या बोलते हैं, याद रखिएगा इन संरचनाओं को बोलते हैं क्या, आँख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आँख बोलते हैं, आइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आँख बोलते हैं। इन संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं, आँख बोलते हैं। किसकी आँख, इस आलू की आँख, यानी कि इन आँखों इन्हें क्या कहते हैं, आँखा कहते हैं या आँख कहते हैं, आइज कहते हैं इन पोटैटोज की। क्लियर है। तो ये जो आँखें हैं इनमें क्या होती हैं, कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं, एक्सिलरी बड पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं इनमें, कक्षस्थ कलिकाएं, कक्षस्थ कलिकाएं। ये याद रखिएगा पॉइंट, क्या मैंने बोला, कक्षस्थ कलिकाएं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बड बोलते हैं। किस में पाई जाती हैं, इन आँखों में पाई जाती हैं, इन आइज में पाई जाती हैं। ये जो आँखें होती हैं वो ढकी होती हैं किससे, सल्क पत्रों से। ये जो आँखें आपको दिख रही हैं, ये आँखें जो दिख रही हैं किससे ढकी होती हैं, सल्क पत्रों से, सल्क पत्रों। ठीक है, ये किससे ढकी होती हैं, आँखें सल्क पत्रों से ढकी होती हैं। और अनुकूल परिस्थितियाँ जैसे ही पाता है आलू, जैसे ही क्या होता है ये अनुकूल परिस्थितियाँ पाता है। अनुकूल परिस्थितियाँ क्यों पाएगा, मैंने आपको बताया था कि पौधों के वेजिटेटिव भागों से जब कायिक प्रवर्धन होता है तो कब होता है, अनुकूल परिस्थितियों में होता है। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था जब मैं आपको बता रहा था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, जैसे ही क्या होता है ये अनुकूल परिस्थिति पाता है आलू, तुरंत ही क्या होता है इसके आँखों से कक्षस्थ कलिकाएं क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं। क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं। और परिवर्धन करके, क्या करके, परिवर्धन मीन्स विकास करके, डेवलपमेंट करके क्या कर देती हैं, एक नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। क्या कर देती हैं, एक नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है
कंद में क्या हो सकता है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है। क्या मैंने बोला कि आलू में जो आँखें होती हैं वो किससे ढकी होती हैं, सलग पत्रों से ढकी होती हैं। और जैसे ही आलू क्या पाता है, अनुकूल परिस्थिति पाता है, क्या होते हैं इसके सलग पत्रों से जो कक्षस्थ कलिकाएँ ढकी हुई हैं वो कक्षस्थ कलिकाएँ वृद्धि करके परिवर्धन करके एक नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी, कंद में किस प्रकार से हो सकता है आपका क्या वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्लियर है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। तो इसमें आपको और चीज़ें बताएं तो ये जो आलू है, आलू क्या है, कंद है। क्यों भाई कंद है, कंद किसको कहते हैं, ट्यूबर किसको कहते हैं, क्योंकि इसमें भोज्य पदार्थों का संग्रह होता है। ये सब बातें आप इसके बारे में याद रखिएगा। तो अब हम बात करने वाले हैं क्या, परकंद के बारे में। एग्जाम्पल आपको मिल चुका है क्या, आपके कंद में एग्जाम्पल पूछेगा तो एग्जाम्पल आलू ही क्या है, इसका एग्जाम्पल है क्या है, आलू। इसको मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, इसका एग्जाम्पल क्या है, आलू। इसको बोलते हैं क्या, पटेटो इंग्लिश में। ठीक है, ये आलू एग्जाम्पल इसका याद रखिएगा कि कंद किस में होता है, तो आलू में कंद द्वारा क्या होता है। ऐसे तरह ये आलू क्या है, आलू क्या है, इसके बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा। आलू क्या है, इसमें आपको क्या पता चला, एक तना है। आलू क्या है, एक तना होता है, बल्कि जड़ नहीं है। क्या है, एक तना है। तो ये बात याद रखिएगा। अब देखिए, अब दूसरा आपको मिल रहा है क्या, परकंद। इसको क्या बोलते हैं, राइजोम बोलते हैं। तो राइजोम के बारे में मैंने अपने लेक्चर नंबर 2 में जब मैं लाइफ में बता रहा था उसमें भी चर्चा कर रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा बहुत। तो फिलहाल तो राइजोम क्या होता है ये समझिए। राइजोम क्या होते हैं, इसमें भी ये प्रकार से क्या होता है, भोज्य पदार्थों का संग्रह ही होता है। क्या होता है, भोज्य पदार्थों का संग्रह होता है। तो कैसे होता है, तो ये जो होते हैं क्षैतिज रूप से क्या करते हैं, क्षैतिज मीन्स हॉरिजॉन्टल रूप से क्या करते हैं, भूमि के अंदर ये तने जो क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं। और इनमें क्या होते हैं, जो पर्व और पर्वसंधियाँ होती हैं। मैंने आपको बताया था कि आपको पर्व और पर्वसंधियों की जरूरत पड़ेगी इस वीडियो में जब आप पढ़ेंगे तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन। मैंने इसके पर्व और पर्वसंधियों के बारे में लास्ट वीडियो में बताया, जाकर उसको देखिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में। तो पर्व और पर्वसंधियाँ क्या होती है, इन राइजोम में क्या होती है, बहुत निकट होती है, जिससे क्या होता है हम इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और इनके पर्वसंधियों, जो पर्व और पर्वसंधियाँ होती हैं किससे ढकी होती है, सलग पत्रों से ढकी होती हैं। किससे ढकी होती हैं, सलग पत्रों से ढकी होती हैं। और अनुकूल परिस्थितियाँ पाते ही इनमें क्या होता है, प्रस्थानिक कलिकाएँ निकल जाती हैं, कक्षस्थ कलिकाएँ निकल जाती हैं, जो वृद्धि करके क्या कर देती हैं, एक नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। क्लियर है, इतना चीज़ आप याद रखिएगा किसके बारे में, परकंद के बारे में। तो अगर इसमें परकंद में अगर एग्जाम्पल पूछे तो आप क्या लिख सकते हैं परकंद का एग्जाम्पल। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आप सभी को मैंने बता ही दिया था, क्या, केला। केला क्या है, परकंद का पहला एग्जाम्पल है। जो केले का वृक्ष होता है किससे निर्मित होता है, परकंद से निर्मित होता है, राइजोम से निर्मित होता है। अब केले के अलावा क्या आपका हो जाएगा, केले के अलावा आपका अदरक, अदरक भी इसका एक एग्जाम्पल है। हल्दी, ये भी परकंद का ही एक एग्जाम्पल है। अदरक, हल्दी और केला, ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। इसके अलावा बहुत सारे पौधे हैं, जैसे आपका आइरिस हो गया, ये भी क्या होता है, परकंद से निर्मित होता है। तो एग्जाम्पल हो गया किसके, परकंद के, राइजोम के। 3 एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं क्या, घनकंद के बारे में, कॉर्म के बारे में। अगर हम बात करें कॉर्म की, तो कॉर्म कैसे तने होते हैं, यानी कि ये भूंगत तनों का ऐसा संरचना होता है जिनमें क्या होता है, भोज्य पदार्थों का संग्रह तो होगा ही होगा। और ये क्या होते हैं, गोल आकृति में आ जाते हैं या सामान्य आकृति के भी हो सकते हैं। और ये क्या करते हैं, इनमें ऊर्ध्वाधर स्थिति में क्या करते हैं, विकास करते हैं। इनमें जो कलिकाओं का निर्माण होता है, ये क्या करते हैं, अनुकूल परिस्थितियों में कलिकाओं का निर्माण होगा, प्रस्थानिक कलिकाओं या कक्षस्थ कलिकाओं का क्या होगा, निर्माण होगा। और इनसे क्या होगा, नए पौधों की उत्पत्ति हो जाएगी, नए पौधे का जन्म हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात क्या आती है, एग्जाम्पल आपके एग्जाम में इसका केवल एग्जाम्पल ही पूछता है, परिभाषा कभी कभार ही पूछता है। तो घनकंद के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें पहला एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, क्या, अरवी। क्या है, अरवी। ये पहला एग्जाम्पल है किसका, घनकंद का। अरवी क्या है, अरवी आपने अपने आसपास देखा होगा, एक खाने वाली चीज़ है। ठीक है, ये क्या है, एक सब्जी है, इसको भी सब्जी ही बोल सकते हैं। जो कि क्या होता है, तना होता है, और किसके रूप में होता है, घनकंद के रूप में होता है। तो अरवी इसका एक एग्जाम्पल हो गया। और इसके अलावा क्या हो सकता है आपका, केसर हो सकता है, केसर हो गया। और केसर के अलावा जीमीकंद हो गया, क्या, जीमीकंद। तो ये 3 एग्जाम्पल आप याद रखेंगे किसमें, घनकंद के। घनकंद में आप ये 3 एग्जाम्पल याद रखेंगे। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसके मिल सकते हैं। तो कौन कौन से हो गए घनकंद के एग्जाम्पल, अरवी हो गया, केसर हो गया और जीमीकंद हो गया। 3 एग्जाम्पल किसके हो गए, आपके घनकंद के। घनकंद क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब बात करते हैं क्या, आखिरी प्रकार, जिसको क्या बोलते हैं, सलकंद बोलते हैं या बल्ब बोलते हैं। तो अगर हम बात करें क्या, बल्ब या सलकंद की, तो सलकंद एक ऐसा तना होता है जो कई सलग पत्रों से, जो गूदेदार कई सलग पत्रों से मिलकर बना होता है। गूदेदार क्या होगा, क्योंकि इनमें जो होता है तने का पूरा पोषणीय पदार्थ, जो भोज्य पदार्थ होता है, इसी में ही क्या होता है, संग्रहित होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल की बात करें तो आपने प्याज को देखा होगा, इसको इंग्लिश में अनियन बोलते हैं। आपका हो गया
लहसुन, आपने लहसुन को भी देखा होगा। ये हो गया क्या, प्याज और लहसुन। इसका क्या है, एक बढ़िया एग्जाम्पल है शलकंद का। तो ये सब आप एग्जाम्पल याद रखिएगा। ये सभी एग्जाम्पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो कंद में क्या बोला, आलू बोला। परकंद के एग्जाम्पल केला, अदरक, हल्दी आदि। और घनकंद में क्या है, अरबी है, केसर है, जिमीकंद है। और शलकंद में क्या है, प्याज है, लहसुन है। तो ये इतने एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। इस भूमिगत तनों के रूपांतरण के बारे में, इनकी संरचनाओं के बारे में क्या होता है, इनके एग्जाम्पल क्या मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो आपको मिलेंगे हम अगली वीडियो में।